हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए पहला देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो आप जानते हैं, जो चीज पूछा जाता है गणित में अगर ज्ञात नहीं है तो उसे मान लिया जाता है। तो हम मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y है। इतना तो मान लिए। अब दिया है कुल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो अभी लेंगे प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। यह समीकरण 1 ज्ञात हो गया। अब फिर आगे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कों की संख्या कितना है, y बराबर, अब क्या है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो x प्लस 4। क्या, फिर से देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। y क्या मान लिए हैं, y है लड़कों की संख्या, और यहाँ क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, माने लड़कियां अधिक है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ घटा देना होगा। देखिए, लड़कों की संख्या लड़कियां अधिक है, अगर लड़के बराबर हम मान रहे हैं, लड़कियों में से 4 घटा देंगे तो यह हो जाएगा बराबर। ठीक, अब इसे आप चाहे तो इधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इधर कर दे तो हो जाएगा y माइनस x बराबर ऋण 4। या देखिए, ऋण हम चारों तरफ क्या करें, कॉमन ले लेते, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, यहाँ कह रहा है समीकरण युग्म में बन गए दोनों। अब इसे हल करना है, किस तरह से हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो आइए देखते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y बराबर 10 ऋण x। अब कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। यहाँ x लिखिए, यहाँ y। अब x का कुछ मान मानिए, अगर हम 0 मान लेते हैं तो हो जाएगा 0, x बराबर 0, तो यह हो जाएगा y बराबर 10। ठीक, यदि हम x बराबर 10 मान लें, यहाँ 10 मान लेंगे तो 10 में से 10 गया 0, यानी y बराबर क्या हो गया, 0। ठीक, अब निर्देशांक निकल गया आपका, एक 0 10 और दूसरा का निकल गया 10 0। अब समीकरण 2 से
समीकरण 2 से, 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 या माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस x, या y बराबर हो जाएगा x माइनस 4। देखिए यह माइनस है, उधर कर दिए, यह हो गया प्लस, यह हो गया माइनस। अब इसमें भी बना लीजिए क्या, x और यहाँ y। अब x बराबर इसमें अगर हम 0 रख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यह 0 होगा, y बराबर हो जाएगा ऋण 4, यहाँ आ जाएगा ऋण 4। अब क्या रख दें, यदि x बराबर हम 4 रख दें, यहाँ 4 रख दें, तब क्या आ जाएगा, 4 में से 4 क्या 0, यह आ जाएगा 0। ठीक। अब आइए ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, यह x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष, और ये हो जाएगा y डैश अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। आप देखिए, पहले आप खींच लीजिए, इसको खींच लीजिए, इसको क्या है 0 10, तो आप बना लीजिए पहले बराबर दूरी पर 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहे तो 2 का मान सकते हैं। अब यहाँ ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी देखिए बाएं तरफ y अक्ष पर सिर्फ है, x अक्ष पर नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तब यहाँ हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। अब चलिए बनाते हैं। पहले इसको देखिए 0 10, 0 यहाँ है और कोटि 10 यहाँ, 0 10 आ गया, 0 10 यह हो गया। फिर दूसरा क्या है 10 0, अब x अक्ष पर 10 कोट 0 यहाँ आ गया, यह हो जाएगा 10 0, भुज 10 है कोट 0। अब इसको मिला दिया जाए, इसको आप स्केल से मिला दीजिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। और यह कौन सा समीकरण है, समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 10। यह क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब आइए दूसरे को देखिए, x बराबर 0 है, y बराबर ऋण 4 है। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 0 ऋण 4 और 4 0। अब 0 ऋण 4, भुज 0 है, कोटि ऋण 4 आ जाएगा यहाँ, देखिए यहाँ यह हो गया 0 ऋण 4। फिर क्या है 4 0, 4 देखिए यहाँ है, 4 कहाँ है, यहाँ है, और 0 यहाँ, ये हो गया, ये हो गया क्या 4 0। ठीक। अब इसको मिला दिया जाए, ऋण 4 0 को इस से मिला दिया जाए तो आ जाएगा करीब इस तरह से, इस तरह से यह आगे चला जाएगा। यह कौन सा समीकरण है, समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4। क्या है x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए कहाँ काट रही है, देखिए यहाँ काट रही है, यहाँ यही जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका हल है। आइए यहाँ से लंब डाल देते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ आ गया
और यहाँ से डाल देंगे इस तरह से, ये हो गया। तो क्या हल हो गया? समीकरण का हल बराबर क्या होगा? देखिए यही निकल रहा है 7 और 3, 7 3। या इसे आप लिख सकते हैं x बराबर 7, y बराबर 3। अब x क्या माने हैं? x क्या माने? लड़कियों की संख्या। अब उत्तर हो जाएगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 3। यही उत्तर हो गया। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कियों की संख्या 3 है। ठीक लग गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। ठीक, तो आइए दूसरा देखते हैं। पहले हम चाहे तो शर्त लिख लें। क्या शर्त है? हम जानते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म में क्या A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 समीकरण युग, यहाँ लिखिए समीकरण युग A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 में यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, क्या प्रतिच्छेदी होगी। यह पहला शर्त रहा। दूसरा शर्त रहा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटा C2 तो रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी। तीसरा शर्त रहा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं हो C1 बटे C2 तो रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। अब इसी तीनों शर्तों का प्रयोग करते हुए सवाल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। 5x ऋण 4y, 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। और है दूसरा 7x धन 6y, 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ A1 बराबर क्या है 5, B1 बराबर क्या है ऋण 4, C1 बराबर क्या है 8 और इसमें A2 बराबर क्या है 7 और B2 बराबर क्या है 6 और C2 बराबर क्या है ऋण 9। अब कर दीजिए A1 बटे A2 बराबर, देखिए 5 है वहां 7 है, 5 बटा 7
फिर B1 बटे B2 बराबर ऋण 4 बटा 6 यानी हो जाएगा ऋण 2 बटा 3। फिर C1 बटा C2 बराबर 8 बटा ऋण 9। अब जरा देखिए A1 बटे A2 क्या बराबर है B1 बटा B2 के? B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, इसलिए पहले शर्त के अनुसार अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह हो गया पहले का। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12 और इसमें A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। अब निकाल लिया जाए A1 बटे A2 बराबर 9 बटे 18, 1 बटा 2 हो गया। अब B1 बटा B2 बराबर 3 बटा 6 बराबर 1 बटा 2 हो गया। अब C1 बटा C2 बराबर 12 बटे 24 बराबर 1 बटा 2 आ गया। अतः A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर क्या है 1 बटा 2। तब क्या होगा देखिए तीनों बराबर है, अतः दोनों रेखाएं समपाती होंगी। देख रहे हैं दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है 6x ऋण 3y धन 10, 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 और दूसरा क्या है 2x ऋण y धन 9, 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। अब इसमें भी लिख लिया जाए A1 बराबर 6, B1 बराबर ऋण 3, C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर ऋण 1, C2 बराबर 9। अब यह कर दीजिए A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा 6 बटा देखिए 2 है 6 बटा 2। देखिए यही ना है इसका तीसरा है 6 बटा 2 बराबर आ जाएगा 3 बटा 1। अब B1 बटा B2 बराबर क्या आ जाएगा B1 ऋण 3 है बटे और B2 है ऋण 1, यह बराबर आ जाएगा 3 बटा 1। अब C1 बटा C2 बराबर 10 है और C2 बराबर क्या है 9 है। अतः आप क्या लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, यह बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। देखिए है यहाँ दोनों रेखाएं यहाँ है दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब क्या लिख देंगे अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, 2 ठो लग गया। अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2,
C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब वही बात करना है। अब जानिए संगत असंगत का क्या अर्थ है। संगत का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं काटती हैं तो संगत है, या दोनों रेखाएं समपाती हैं तो भी संगत है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी न काटें तब दोनों रेखाएं असंगत होंगी। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, क्या है, वही बात जो अभी भी लिखे थे वही लिखना है। आप चाहे लिख लीजिए चाहे रहने दीजिए, इस पे तो अभी भी लिखे हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हो और उन चर के गुणांकों और अचर पदों के गुणांकों या अचर पदों का अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर है तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, यानी संगत होगा। समपाती एक दूसरे पर होंगी। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि वो संगत होंगी। यदि A1/A2 ठीक है बराबर नहीं है, बराबर है किसके, B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तब दोनों रेखाएं समांतर होंगी यानी असंगत होंगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला है। पहला क्या है, 3x धन 2y बराबर 5 और है 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। अब यहाँ लिख लीजिए A1 बराबर 3, B1 बराबर 2। अब देखिए यह बराबर 5 है, इसको बाई तरफ कर दीजिए, बाई तरफ मानक रूप में लिख दीजिए, यह हो जाएगा जाके -0 हो जाएगा। तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, C1 बराबर -5 और यहाँ A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब कर दीजिए A1/A2 बराबर 3/7, B1/B2 बराबर 2/6 यानी 1/3 और C1/C2 बराबर ऋण 5/9 यानी 5/9। अब आप देखिए A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के, देखिए यहाँ 1/3 यहाँ 3 बराबर नहीं है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात दोनों रेखाएं संगत हैं। दोनों रेखाएं संगत हैं। क्यों संगत हैं, क्योंकि दोनों कहीं न कहीं मिल रही हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है तीसरे का, पहला हो गया दूसरा 2x ऋण 3y। अब देखिए बराबर 8 है, इसको मानक रूप में इधर कर दे रहे हैं, -8 बराबर 0 और 4x ऋण 6y -9 बराबर 0, इसको मानक रूप में लिख के इधर कर दिए। अब यहाँ लिख लिया जाए A1 बराबर 2, B1 बराबर ऋण 3, C1 बराबर ऋण 8, A2 बराबर 4, B2 बराबर ऋण 6 और C2 बराबर ऋण 9।
अब यहाँ हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 2 बटा A1। A2 बराबर 4 यानी आ जाएगा 1 बटा 2। अब B1 बटा B2 बराबर ऋण 3 बटा ऋण 6 बराबर आ जाएगा 1 बटा 2। और C1 बटा C2 बराबर C1 क्या है ऋण 8 बटा ऋण 9 यानी 8 बटा 9 क्या आ गया A1 बटा A2 बराबर देखिए 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2 है। B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। क्या होगा दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्या लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी अर्थात दोनों रेखाएं असंगत हैं। जब समांतर होंगी तो दोनों रेखाएं असंगत, कहीं नहीं उनका साथ होगा, संगठन कहीं नहीं होगा। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। अब इसमें देखिए दोनों पक्षों में 3 दूनी 6 से गुणा कर दे तो 6 से गुणा करेंगे यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 7 6 42। यहाँ इसको मानक रूप में लीजिए 9x ऋण 10y ऋण 14 बराबर 0। अब A1 बराबर क्या हो जाएगा 9, B1 बराबर क्या हो जाएगा 10, C1 बराबर क्या हो जाएगा ऋण 42, आय के इधर ऋण हो जाएगा ऋण 42 और A2 बराबर क्या हो जाएगा 9, B2 बराबर ऋण 10 और C2 बराबर ऋण 14। अब यहाँ कर लीजिए A1 बटा A2 बराबर 9 बटा 9 यानी 1 बटा 1 और B1 बटा B2 बराबर क्या होगा 10, यहाँ 10 है और A1 देखिए 9 है, यहाँ 9 है ठीक। और 10 B1 हो गया और B2 है ऋण 10 यानी आ गया ऋण 1 बटा 1। अब C1 बटा C2 बराबर क्या है C1 ऋण 42 बटा ऋण 14 यानी आ गया 3 बटा 1। अब आप यहाँ देखिए यहाँ 9 बटा 9 है तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 1। अब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 क्या यह बराबर है C1 बटा C2। क्या ये तीनों बराबर है देखिए दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं ये भी बराबर नहीं है। तब क्या होगा तब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो क्या होगा देखिए यह बराबर नहीं, इतना देख लीजिए बराबर नहीं है इसलिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। आप पढ़े हैं यदि A1 बटे A2 बराबर न हो B1 बटे B2 तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। आप लिख सकते हैं अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी अर्थात दोनों रेखाएं संगत
होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी? संगत हैं। संगत होंगी या दोनों रेखाएं संगत हैं। अब आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? चौथा, तीसरा हो गया। अब चौथा ये है 5x ऋण 3y बराबर 11। फिर है ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22। मानक समीकरण पहले इसको लिख लें। 5x ऋण 3y ऋण 11 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा ऋण 10x धन 6y ऋण 22 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 5, b1 बराबर ऋण 3, c1 बराबर ऋण 11 और इसमें a2 बराबर ऋण 10, b2 बराबर 6, c2 बराबर ऋण 22। अब यहाँ कर दीजिए a1 बटे a2 बराबर 5 बटे a2 ऋण 10, यानी हो जाएगा ऋण 1/2। फिर b1 बटे b2 बराबर ऋण 3 बटा b2 6, आ जाएगा ऋण 1/2। फिर c1 बटे c2 बराबर ऋण 11 बटे ऋण 22, आ जाएगा 1/2। अब देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ठीक है, a1 बटा a2 ऋण 1/2, हाँ बराबर है। फिर बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जब फिर से देख लीजिए a1 बटे a2 5 ऋण 1/2 है, यहाँ भी ऋण 1/2 है, यहाँ 1/2 है। फिर से देखिए दोनों रेखाएं क्या होंगी? जरा आप मिला लीजिए। 5x कहाँ सवाल है? चौथा 5x ऋण 3y बराबर 11 ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22। देखिए आकर यहाँ ये हो जाएगा धन 22, इधर आकर धन 22 होगा तो c2 बराबर यहाँ धन 22 होगा। c2 बराबर क्या होगा? धन 22। अब यहाँ क्या हो जाएगा? धन 22, यह हो जाएगा ऋण 1/2। तो यह बराबर होगा। देखिए सब में ऋण 1/2 है, बराबर ऋण 1/2। अतः दोनों रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात ये रेखाएं परस्पर संगत हैं। संपाती है माने एक दूसरे पर। अब चौथा के बाद है पांचवा क्या है? 4/3x। पांचवा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। और क्या है? 2x धन 3y बराबर 12। 2x धन 3y बराबर 12। अब इसमें से बटे हटा दे, 3 का गुणा कर दे दोनों पक्षों में, क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3 दूनी 6y। अब देखिए इसको मानक रूप में लिखते हैं। 8 के 24 आके इधर ऋण हो जाएगा ऋण 24 बराबर 0। और यहाँ 2x धन 3y ऋण 12 बराबर 0। अब a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर ऋण 24 और यहाँ a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर ऋण 12।
अब कर दीजिए A1 बटा A2 बराबर 4/2, यानी आ जाएगा 2/1। और B1 बटा B2 बराबर 6/3 बराबर आ जाएगा 2/1। फिर C1 बटा C2 बराबर -24 बटा -12 बराबर आ जाएगा 2/1। अब देखिए सब बराबर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर आ गया है 2/1। अतः ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं बल्कि संपाती हैं। क्या है? संपाती हैं, परस्पर संपाती हैं, संपाती हैं। अतः या अर्थात दोनों रेखाएं संगत हैं, दोनों रेखाएं संगत हैं। ठीक लग गया। अब शेष प्रश्नों का हल अगले वीडियो में देखते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप 83 18 085 430 पर संपर्क करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब आप प्रश्न हल करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।